सकते हैं कि बेस्ट। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल, वेलकम बैक। राधे राधे सर। राधे राधे जय जी, गुरुदेव, जय गुरु जी, जय गुरुजी राधे सर। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे सर, राधे राधे जी, राधे। राधे राधे। सबका स्वागत है आज के सेशन में। और जहाँ मैम बात कर रही थी अभी, बीटीआर अभी लास्ट मैम ने जो क्लास खत्म की है कल परसों ही, तो कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस ये समझते हैं। जी हेतल जी, श्रद्धा जी, जानवी जी। बहुत राधे राधे अच्छा रहा सर। मैम। मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, मैं बस इतना बोलूंगी। ऐसा लगता है पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो। थैंक यू मैम। जी जानवी जी। मैम ने जो बीटीआर कराया ना, मैम ने चैलेंज ले ले लिया था, बट डर मुझे लग रहा था कि मैम कैसे पढ़ाएंगी, क्योंकि इन लोगों को केपी की भी नॉलेज नहीं है, एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज नहीं है। बट मैम ने इतना बेस से उनको सबको करवाया ना कि सबका वाई क्लियर हो गया। एक्चुअली हैट्स ऑफ। हाँ मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू थैंक्स आप लोगों का कि आप लोग उस चीज को समझते हैं और मेरे मेरे मेरी वर्किंग प्रिंसिपल को आप पसंद करते हैं। आप मेरे थॉट प्रोसेस को पसंद करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बहुत फख्र की बात है, बहुत खुशी। जी राहुल जी। जी श्रद्धा जी। नमस्ते मैम, जय गुरु जी, राधे राधे राहुल सर। राधे राधे। मैं बीटीआर किया है लास्ट क्लास में, एंड आई एम एब्सोल्युटली ले पर्सन इन एस्ट्रोलॉजी, एंड मैम हैज टॉट अस द फंडामेंटल्स सो वेल दैट मुझे अभी बीएनएन करने में बेस मिल रहा है, though I have to practice and then do a lot of research on that. But now I feel like I'm capable of learning BNN. Thank you so much, ma'am. It was wonderful learning from you. Thank you. थैंक यू सो मच। राधे राधे मैम, थैंक यू मैम। आप Thank you, लोगों ma'am. का Thank ये you, जो sir. मेरे को प्यार देने का और वो देने का है ना, यकीन मानिए मुझे ये और मोटिवेट करता है कि मैं कैसे आप लोगों को और बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करूं। मतलब मेरी वर्किंग ना और गहरी हो जाती है। मतलब मुझे कहीं से कहीं तक ईश्वर ने एक चीज से नवाजा। मैंने लाइफ में बहुत सारी चीजें की, बट मुझे भगवान ने गुरूर या घमंड नाम की चीज नहीं दी। मुझे एक ही चीज कहा कि जब मैंने कोई चीज को जाना और किसी चीज पे वर्किंग की, उस पे मैंने अपना 100% दिया। ठीक है, क्योंकि वो मेरे को लगता है कि मैं जब तक 100% नहीं दूंगी ना, अगर मुझे खुद को मन में एक एक अगर जरा सा भी आया ना, तो आई एम गोइंग टू बी वेरी अनईजी। मैं सो नहीं पाऊंगी। तो मेरा एक नेचर हमेशा से रहा है, और मैं यही चाहूंगी कि आप लोग जो भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनको मैं 100% अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। और आप लोग को बीएनएन, मैं प्रॉमिस करती हूँ, एश्योर करती हूँ कि बीएनएन का खाली 1 महीने का ये वाला बेसिक टू एडवांस करके भी आपको रीडिंग करने में बहुत आसानी होगी। आपको बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, अगर आपको आती भी है, दोनों केसेस में आप लोग का जो बेस है वो भी स्ट्रांग होगा, और बीएनएन के फंडामेंटल्स को समझने में और उनको प्रिडिक्शन टूल में यूज करने में आप लोग को बहुत बेहतरी होगी। मतलब आप कहोगे कि हाँ, सही में अच्छा लगा। और मुझे जेन्युइनली जेन्युइनली मुझे कुछ समझ में आया कि यस, हाउ इट वर्क्स। उसको मुझे कैसे कैसे उसको जानना है सिंपल तरीके से। क्योंकि बहुत सारे वैदिक में क्या हो जाता है ना, कि हमारे पास वैदिक इज द मदर। ठीक है, वो एस्ट्रोलॉजी का पराशरी जो है वो मदर है। अब उसी को जानने के लिए इट इज सो वाइडेंड, इतना बड़ा वाइड जोन है। उस जोन को आप डिकोड करते करते आपको बहुत समय लग जाता है। लेकिन उस उन फंडामेंटल्स में पराशरी के भी कुछ फंडामेंटल्स को क्लब करके आपको बीएनएन पढ़ाने का मेरा जिम्मा। मैं उसी उसी पॉजिटिविटी के साथ लेती हूँ, उसी थॉट प्रोसेस के साथ लेती हूँ कि मुझे पूरा पता है कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए मेरे गुरुवर मेरा पूरा संपूर्ण साथ देंगे और आपको मैं अच्छे से। जी राहुल जी, कुछ कहना चाहेंगे कि मैं बिगिन करूं आगे? जी 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 मैम, आज का सेशन छोटा रहेगा पर कमाल रहेगा। और मैम के साथ पढ़ना पड़ेगा अपने आप में एक मतलब आपका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो हर किसी चीज के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग जरूरत होती है, वो क्लियर करना है। तो आज हम बात करेंगे प्रोफेशन बीएन की प्रोफेशन पे। राइट मैम, आज बीएन का प्रोफेशन कुछ बात करते हैं, कैसे स्ट्रिंग को राइट कुछ पकड़ राइट सकते हैं, राइट। उसमें बात कर हम लेते हैं। लोग हम लोग प्रोफेशन के ऊपर बात करने वाले हैं आज। ठीक है, विल बी वर्किंग ओवर इट। हम प्रोफेशन को थोड़ा सा आप लोग को इजीली, जो जिन लोग ने अभी तक प्रोफेशन को समझा ही नहीं है, आप अपने अपने चार्ट्स को उठा के देखना, वो चीजें आपको वहां से क्लिक होती नजर आएंगी।
ठीक है। बाकी कोर्स में तो डेफिनेटली अभी अभी प्रोफेशन को मैं कई जगहों पे टच करने वाली हूँ। प्लीज अभी कोई हैंड रेस नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा। लेट मी स्टार्ट। ठीक है, लेट मी स्टार्ट सो दैट स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन ले लोगे। आई विल बी डेफिनेटली टेकिंग योर पॉइंटर्स, बट यहाँ पे मैं आपको शुरू तो करूं। आपको मैं, अगर आपको बीएनएन ही क्या है वो ही नहीं समझ में आ रहा, तो क्या नाम था, मैं भूल गई हूँ। आप अपना क्या कर सकते हैं कि आप अपना हैंड रेस करके, अगर आप सिर्फ बीएनएन ही जानना चाह रहे हो, व्हाट इज बीएनएन, कैन डेफिनेटली रेज हैंड अगेन, क्योंकि मैं कल बीएनएन क्या है उस विषय में आपको थोड़ा सा अपडेट किया था। बट इफ एनी वन अमंग यू हैज कम टुडे ओनली, अगर वो आज ही आए हैं और बीएनएन को जानना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली डेफिनेटली अगर कोई पॉइंटर है माइंड में तो पूछ सकते हैं। अरे बाप रे बाप, चार चार लोग, ओके, बताइए। पहली बात, लव, यस, लव एवरीबॉडी, गुड गुड आपने रखा हुआ है, प्लीज बताएं। गुड इवनिंग मैम। जय गुरु जी। हाँ जी मैम, आई एम न्यू हियर। कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी, कोई दिक्कत मुझे नहीं। कुछ पता नहीं है, आज फर्स्ट क्लास ही है। आई विल एक्सप्लेन, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन, या आई एम देयर। ओके ओके, गॉड थैंक यू ब्लेस। मैम। और कुछ स्पेशल पूछना चाह रहे हो कि सब यही विषय में बात कर रहे हो कि मैं आगे बढ़ूं? ललिता जी, आप पहले बताओ, क्योंकि आपका पहले भी हैंड रेस था, मैंने डाउन करा दिया। बताओ जी। थैंक यू मैम। बताओ मैम जी। प्रणाम। ना, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप जो भी रेमेडी देते हो ना मैम, एकदम काम करता है। क्या? मैंने एक दो को दिया और डेफिनेटली मैंने देखा, उन्होंने बहुत ब्लेसिंग दी मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत थैंक यू। बस आपका थैंक यू बहुत बहुत, बोलने के लिए। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। पता है आपको क्या है, मैं आपका एक बार, शुक्रिया मैम, थैंक यू। थैंक यू, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच टू मी। एक बात याद रखना जीवन में, कभी किसी को थैंक यू सॉरी बोलना पड़े ना, तो कभी हिचकिचाना नहीं। ऐसा करने से हमारा चंद्रमा अच्छा होता है। अभी बीएनएन की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि अगर आपकी आदत है थैंक यू और सॉरी बोलने की, जैसे अभी ललिता जी ने रेमेडी की क्लास कभी की है, रेमेडी पे जब उन्होंने काम किया होगा या कभी उन्होंने जो भी कुछ रहा और वो रेमेडी उनको वर्क करी, आज वो उन्होंने मुझे सबसे पहले हैंड रेस करके थैंक यू किया। तो इससे क्या होता है, आपका चंद्रमा मजबूत होता है, आपकी मनस्थिति और मजबूत होती जाती है। और जितना आपका मन, क्योंकि हमारा मन सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, सबसे तेज गति का प्लैनेट है, अगर उसको काबू करना सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन आप मन से रिलेटेड अगर उन कारक तत्वों को यूज कर लेंगे तो आपको उतनी समस्या आएगी नहीं। तो उसमें थैंक यू एंड सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट, अहम अहम भूमिका निभाता है। तो आप सॉरी और थैंक यू जरूर बोला कीजिए। जी बताइए, आभा जी क्या कहना चाहते जी आभा जी। प्रणाम मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई हूँ आज, तो मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ आपसे। बीएनएन का मतलब मुझे यही समझ में आया जो इसका लॉन्ग फॉर्म लिखा है, भृगु नाडी नंदी नाडी, करेक्ट? तो इसी से रिलेटेड कुछ आज का टॉपिक होने वाला है। तो बिल्कुल, कल एक वेबिनार था, उसमें भी मैंने बीएनएन के बारे में आपको अपडेट किया था। अगर आप कल नहीं आए तो कोई बात नहीं, इन शॉर्ट फिर भी आपको बताऊं। ठीक है, जी, कल का एक्चुअल में हमें लिंक नहीं मिला था, अदरवाइज आई वुड हैव जॉइंड फॉर श्योर। तो चलिए, डोंट वरी, आई एम स्टिल देयर। आई एज या, फार एज आई एम देयर, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी सुधांशु जी, जी सुधांशु जी, हेलो मैम। जी जी गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड। मैम मुझे तो ऐसे इतना नहीं पता बीएनएन के बारे में, फिर भी मैं मतलब थोड़ा बहुत पता है, जैसे कि मैं पराशरी थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ। तो मैम मुझे डिटेल्स में जानना है कि बीएनएन अगर सिर्फ डिग्रीज के ऊपर बेस्ड है या उसके ऊपर भी कुछ है। मैं आई पिक अप अभी आपका पॉइंट समझ गई हूँ। अभी मैं समझाती हूँ तो बताती हूँ, ठीक है। मैं ओके म्यूट मैम। करूँ आपका पॉइंट। जी जी। थैंक यू। चलिए, सबसे पहले क्योंकि कल वाली बात का हमें थोड़ा सा रिपीटिशन, सिर्फ 5 मिनट का रिपीटिशन में आई एक्सप्लेन। बट इन द मीन टाइम आई सो हेतल जी, आपके हाथ में क्या होगा? ये शी इज माय स्टूडेंट एंड आई गेट अपसेट।
क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। अगर किसी का भी ऐसा कुछ देखती हूँ तो आई गेट रियली डिस्टर्ब। मैम last Sunday I fell down. I had gone for a walk, ओके, so I fell down. There was a small speed breaker and somebody burst cracker in front building. So यू मेरा गोना प्रे? ध्यान उधर चला गया तो उसमें वो स्पीड ब्रेकर क्या मेरा शूज लग गया एंड फेल डाउन। तो थोड़ा थोड़ा मैं देख लूँ। एयरलाइन आया एयर आया है मेरे को। समझ, अपना ध्यान रखो, मैम ठीक है। एंड थैंक यू, उसके बावजूद आप लोग ज्वाइन करते हो क्लास और आप चीजों को समझते हो, सभी को धन्यवाद। चलो, क्योंकि मैं, मेरे साथ क्या ना कि मेरी कनेक्टिविटी दिल से हो जाती है। आप सभी ने महसूस किया होगा जब मैं क्लास पढ़ाती हूँ तो मेरी कनेक्टिविटी बड़ी दिल से हो जाती है ना, कनेक्टेड। सबसे पहले मैं, मेरा एक काम है, देखो मेरा सैटर्न ना, सैटर्न इज इन मून की राशि। तो मेरा प्रोफेशन में क्या है, मेरा बहुत इमोशंस जुड़ जाते हैं। आई एम वेरी इमोशनल अबाउट माई थिंग्स। तभी मेरा मानना है आप किसी भी काम को जब मन से करते हैं, कर्म को मन से करते हैं, तभी आप उस काम में सक्सेस पा सकते हैं। तो वहां पे मन का कनेक्शन मेरे कर्म से है। तो मेरा कर्म और मन जब कनेक्टेड है तो मेरे उस काम को करने, मेरी मेरी जो परसेंटेज है काम करने की वो 100% हो जाती है। ठीक है, मुझे मजा आता है। तो अब पहले BNN, व्हाट इज भृगु नंदी नाड़ी? एक्चुअली वैदिक जो एक हमारा बड़ा वर्टिकल है, पराशरी एक बड़ा वर्टिकल है, उसको डिकोड करने में, हमें उसको समझने में, उनकी अलग अलग वर्टिकल्स को समझते समझते हमें समय लग जाता है। और हम जब प्रिडिक्शंस के मोड पे आते हैं तब हमें प्रिडिक्शंस में टाइम लग जाता है, क्योंकि हम पहले उनको समझते समझते वैदिक को टाइम, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। अब जो BNN है या KP है या हमारी जितनी भी ये विधाएं हैं, जैसे कि हमारा, आप देखते हैं लाल किताब पढ़ते होंगे, BNN पढ़ते हैं, KP पढ़ते हैं, या आप पामिस्ट्री पढ़ते हैं, ये सारी जो जितनी भी आपकी वर्टिकल्स है ना, ये थोड़ा सा आपको क्या होता है, ये हमें उस चीजों को डिकोड करने में इजी करती है। मतलब हमने इसको इजियर फॉर्म है। पराशरी इज अ वाइडन फॉर्म जिसमें आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स को रीड करते हैं, और BNN क्या करता है, आपको एक बड़े सिंप्लीफाइड मैनर में, एक एक जॉनर में, एक कोलैबोरेशन के साथ, डिग्री वाइज कनेक्शन के साथ, ट्राइन के कनेक्शन के साथ, प्लैनेट्स को कनेक्ट करके आपको सिंप्लीफाइड तरीके से चार्ट को रीडिंग करना सिखाता है। तो इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, BNN is the most simplest form to understand astrology and to predict. ये प्रिडिक्शन का सबसे आसान टूल है। ये चीज आपको हमेशा अपने जहन में रखना है। इट इज अ सिंपलेस्ट टूल टू प्रिडिक्ट। ये भृगु ऋषि द्वारा इसकी संरचना हुई। साउथ इंडिया में इसको चीजों को किया जाता था। आप कहते हैं ना, आप देखते थे एक भृगु और एक नाड़ी, अलग अलग टेक्नोलॉजी थी। RG राव जी ने इसको सिंप्लीफाइड तरीके से प्रेजेंट किया। जी कैसे? हमने ये जाना कि हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, हमारी 12 राशियां, हमारे 12 घर हैं। अब उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हमारी वैदिक से आती हैं, वो मैं आपको क्लियर करूंगी जो जो रिक्वायर्ड है। अब क्या होता है, कैसे एक प्लैनेट जब दूसरे प्लैनेट के साथ कनेक्ट होता है, तो कैसे उस, वो क्या, किस तरीके से आपको समझाना चाह रहा है, वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, वो आप आसान तरीके से प्लैनेट के कारक तत्वों को बेस में समझ के, और वो किस प्लैनेट को फॉलो कर रहे हैं, उसके प्लैनेट के आगे कौन है, पीछे कौन है, और सातवीं दृष्टि से कौन सा प्लैनेट कनेक्ट हो रहा है। ट्राइन 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12। अभी दिखाती हूँ ये क्या बात कर रही है। आई विल शो यू फर्स्ट। अभी क्लास में तो आपको एक एक चीज बारीकी से, पेचीदगी से समझाऊंगी, एक एक बारीकी से चीजों को समझाने वाली हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। हम कभी भी, चाहे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे बात कर रहे हैं, चाहे हम KP पे बात कर रहे हैं, चाहे हम BNN पे बात कर रहे हैं, किसी चीज पे कर रहे हैं, सबसे पहले काम किस पे करते हैं, काल पुरुष की कुंडली पे। काल पुरुष कुंडली को हम एक बेस लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं टू अंडरस्टैंड एनीथिंग रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं, जो लोग नए हैं उनको बता दूं, काल पुरुष की कुंडली में आप देख सकते हो यहाँ ये फर्स्ट लिखा है। ये पहला घर भी हो सकता है, ये पहली राशि भी हो सकती है। अब आपको बता दूं, हमारी 12 राशियां होती, मैं क्लास में बताऊंगी आपको एक एक चीज। अभी क्योंकि प्रोफेशनल डिस्कशन लोग करना चाहते हैं यहाँ पे अभी आज, तो कुछ प्रोफेशन पे बात करना चाहती हूँ।
बट बेस में बता दूं कि हमारी 12 राशियां होती हैं, तो 1 से लेकर 12 राशियों का अपना एक क्रम होता है। तो जैसे पहली राशि है उसको मेष राशि बोलते हैं, जिसका लॉर्ड होता है मंगल। 2 राशि जिसको वृषभ बोलते हैं, उसका लॉर्ड होता है शुक्र। 3 नंबर की राशि जिसको हम जेमिनाई बोलते हैं और उसका लॉर्ड होता है मरकरी। ये सब समझाऊंगी आपको। 4 नंबर मून का है, 5 नंबर लियो का है विच इज सन, 6 नंबर भी मरकरी को अलॉटेड है, इसका मतलब मरकरी को 2 राशियां मिली है, 3 और 6। 7, 2 और 7 वीनस को मिला है। 8 नंबर का साइन, ये राशि की बात बता रही हूँ आप। 8 नंबर की राशि मंगल की है। 1 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि मंगल की होती है। 9 नंबर की राशि आपकी जो है जुपिटर की है और 12 नंबर की राशि जुपिटर की है। 10 और 11 नंबर की राशि शनिदेव की होती है। तो कहने का अर्थ है, अभी हमने 9 में से 7 प्लेनेट को सिर्फ ये जाना कि कैसे वो एक एक राशि की लॉर्डशिप लिए होते हैं। आप ऐसे जानिए कि आपका सूर्य है, सूर्य इज द बेस, तो यहाँ पे सूर्य को एक राशि अलॉटेड है, दैट इज 5 नंबर। चंद्रमा को 4 नंबर की राशि अलॉटेड है। वीनस को 2 की रूलरशिप है, 2 और 7 की। मरकरी को 3 और 6 की। आपका मंगल को 1 और 8 की। जुपिटर को 9 और 12 की और सैटर्न को 10, 11 की। ये तो राशियों का पार्ट है। आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी, क्योंकि मुझे आपको थोड़ा हल्का जिस्ट देना है। तो हमारा पूरी कुंडली का आधार या हमारा कहने का आधार बहुत इंपॉर्टेंटली किस पे काम करता है? हमारे हाउसेस पे, राशियों पे और प्लैनेट्स के ऊपर। अब ये जो पहला नंबर है ना, अगर यहाँ पहला नंबर ना लिखा होता, अगर ये फर्स्ट नंबर यहाँ ना लिखा होता, ये कोई भी नंबर नहीं लिखा होता, तो यहाँ आपको मैं बता दूं ये पहला घर होता है जो फिक्स है। यहाँ आने वाली राशियां पलट सकती हैं, बट ये घर हमेशा पहला ही कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 नंबर हाउस, 2 नंबर हाउस, 3 नंबर हाउस, ये 4 नंबर हाउस भी है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हमारे कितने भाव होते हैं? भाव या हाउस या घर, दे आर 12। राशियां भी 12 हैं, तो 12 राशियां, 12 घर और 9 प्लैनेट्स, इनके समावेश से हम इतनी बारीकी से, पेचीदगी से चीजों को कोरिलेट करते हैं। इसके साथ साथ खाली यही नहीं, इसके साथ साथ और हमारे क्या चीजों का कोलैबोरेशन आता है, हम ये देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट कैसे कैसे कनेक्ट हो रहा है। बीएनएन ना एक 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 लाइफ बनाता है, एक स्टोरी बनाता है। स्टोरी के साथ हम चीजों को डिकोड करते हैं। जैसे ये पहला घर है, ये 5वां घर है, ये 9वां घर है, तो इसको बोलते हैं 159। और इसको कौन सा बोलते हैं? त्रिकोण। त्रिकोण का भाव बोला जाता है। दिस त्रिकोण का भाव इज यूज्ड इन वैदिक आल्सो। ठीक है, इसको वैदिक में भी यूज किया जाता है त्रिकोण भाव को, और हम इसको बीएनएन में भी यूज करते हैं। दिस इज 159 हाउस, ये है त्रिकोण। क्या बोलेंगे इसको हम? त्रिकोण, या उसको बोलेंगे पहला। पहला दैट इज धर्म त्रिकोण। कौन सा त्रिकोण? धर्म का त्रिकोण। 159 इज द धर्म त्रिकोण। एक बात याद रखिएगा हमेशा, जो लोग नए हैं उनको मैं आगे भी समझाऊंगी बहुत आराम से, कि जब भी हमारा जन्म होता है ना, तो जन्म का जो समय होता है उस टाइम पे जो ये लगना है, दिस इज कॉल्ड लगना ऑल्सो, फर्स्ट हाउस ऑल्सो। यहाँ पे 1 से लेके 12 राशियां मूव करती हर 2-2 घंटे में। तो 24 घंटे होते हैं हमारे एक दिन में, तो आपको हर तकरीबन 2 घंटे में एक राशि यहाँ से मूव करके दूसरी राशि आ जाती है, तो यह राशियां पलट जाती हैं, लेकिन भाव वही रहते हैं। तो होता क्या है, ये मैं क्यों जानना जरूरी है कि यहाँ पे जब आपका जन्म होता है, आपके जिस राशि में आपका जन्म हुआ है वो आपको यहाँ पे नंबर आ जाता है उस राशि का, और यहाँ से फिर हम एंटी क्लॉकवाइज आगे चलते चलते सारा फिलिंग कर देते हैं। यहाँ पे 1 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 1 से लेके 12 नंबर, कोई भी नंबर राशि का यहाँ पे हो सकता है आपके चार्ट में, 1 से लेके 12 तक कोई भी। तो अगर किसी का 12 है तो आप कहोगे मैम अब क्या करें? 12 के बाद तो खत्म हो गया, क्योंकि 1 से 12 होता है। तब हमारा शुरू हो जाएगा कहां से? 1 से। 12 यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये जानिए क्यों एंटी क्लॉकवाइज चला जाता है, क्योंकि जब हमारा जन्म हो जाता है उसके बाद हमारी मृत्यु सुनिश्चित है। ऑब्वियसली जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु भी है, तो आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है।
एंड देन थिंग्स वर्क आउट। जैसे कि प्रथम भाव से अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली क्या क्या काम करेगा, जो प्रथम भाव है ये भाव भी है, इसको अगर मैं राशि हटा दूं तो ये पहला भाव भी है। यहाँ पे हर चीज का अपना एक मीनिंग है, उस मीनिंग से हम डिकोड करते हैं। जैसे कि ये पहला घर है, ये पंचम घर है, ये नवम घर है। ये धर्म त्रिकोण क्यों है? क्योंकि पहला आप खुद है, पांचवा घर जो होता है ये आपका पास्ट लाइफ है, आपके पास्ट के कर्मास, पंचम भाव। नवम भाव आपके भगवान की ईश्वरीय ब्लेसिंग्स। तो आप देख सकते हैं, एक अगर काल पुरुष की कुंडली में बात करें तो एक नंबर क्या है, आपकी बॉडी है, देह। 1 नंबर इज मार्स। मार्स क्या होता है? बॉडी, देह। बॉडी, जन्म हुआ, बॉडी है। पंचम भाव आपका पूर्व का करे हुए कर्म है, पूर्व पुण्य कर्म है। नवम भाव आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, आपको जो भगवान कहते हैं लो जी आपको मैं ब्लेस करता हूं, तो नवम भाव ब्लेसिंग्स का भी है। यहाँ कुछ थोड़ा सा समझ पाए? हालांकि ये एक थोड़े समय में समझाना इट इज डिफिकल्ट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग कि कुछ आप थोड़ा समझ पाओ। तो हमारा BNN ना ट्राइन्स के ऊपर काम करता है, जिसको कहते हैं 1, 5 और 9। ठीक है, एक ट्राइन क्या है? इसे कहते हैं धर्म त्रिकोण। क्या कहेंगे इसको हम? धर्म त्रिकोण। फिर आता है एक आपका आता है दूसरा 2, 6 एंड 10, 2, 6, 10, जिसको हम बोलते हैं अर्थ त्रिकोण। इसको बोलते हैं हम अर्थ त्रिकोण। ये दूसरा ट्रायन है, अर्थ त्रिकोण। ठीक है, फिर आता है आपका काम त्रिकोण। इसको क्या बोलते हैं? काम त्रिकोण। 3, 7 एंड 11 इस काम त्रिकोण। एंड एक होता है 4, 8, 12, 4, 8, 12, इसको बोलते हैं मोक्ष त्रिकोण। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आप सभी जानते हैं धर्म क्या है। आप किन, आपको जो भी हाउस प्रथम पे आपको जो चीज मिली है वो आपके अंदर ताहा उम्र उनका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। पंचम भाव ये बताएगा कि आप अपने पास से अपने साथ क्या कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए, और नवम भाव आपको ये बताता है कि आप अपने लाइफ में किन ग्राउंड्स पे आपको भगवान की ईश्वरीय ब्लेसिंग्स का आपको मतलब प्राप्ति होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 त्रिकोण बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। एक बात ये मुझे आपको बताना बेहद आवश्यक था, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से त्रिकोण पे काम करने वाले हैं। तो वी विल बी वर्किंग ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, जहां पे जिस भी किसी प्लैनेट को हम यूज करेंगे वो प्लैनेट अपने अपने कारक तत्व लेके बैठे हुए हैं। अब सपोज कीजिए कोई व्यक्ति आपसे प्रोफेशन की बात कर रहा है, जैसे आज हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोफेशन हम किससे देखते हैं? हम सैटर्न से देखते हैं। हम किस प्लैनेट से देखेंगे प्रोफेशन को? सैटर्न से देखेंगे। सैटर्न, शनिदेव। ठीक है, क्योंकि शनिदेव जो है वो हमारे कर्मदाता भी है। शनि इज कर्मा, एनी काइंड ऑफ कर्म। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रोफेशन, बट हमारे कर्म। तब जब भी हम कर्म को देखेंगे तो हम शनिदेव से देखेंगे कि हमारे शनिदेव कौन सी राशि में बैठे हैं, कौन से घर में बैठे हैं, और उनके ट्राइन से हमें कौन से प्लैनेट कनेक्ट हो रहे हैं। सपोज कीजिए, सपोजिटली अगर शनिदेव यहां बैठे हैं, सपोज, ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रही हूं, सपोज शनिदेव यहां बैठे हैं और सन यहां पे आपके हैं और साथ में मरकरी भी है, सन है, मरकरी है। सपोजिटली यहां पे आपके मून है। ठीक है, अब आप क्या कह सकते हैं? अब मैं आपको इसलिए बेस में समझाना चाह रही हूं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कुछ है, अभी मैंने बाकी प्लैनेट्स नहीं लिखे हैं क्योंकि मैं आपको बाद में उसमें डिकोड करूंगी। सैटर्न बताता है हमारा कर्म का कारक है, प्रोफेशन का कारक। अब हम इसमें कई चीजों को समावेश करेंगे। क्या समावेश करेंगे? सैटर्न की कौन सी राशि है, सैटर्न किस राशि में बैठा है,
उसका इम्पैक्ट नेटिव के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और हमारे पास क्या है, ट्राइन है। ट्राइन क्या होता है, मैंने जो अभी आपको बताया, 159, 2610, 3711 एंड 4812, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष त्रिकोण। अब हम क्या देखते हैं, जो भी प्लैनेट को आप रीड करेंगे उससे पंचम और उससे नवम जो जो प्लैनेट कनेक्ट हो रहे हैं, समझ लीजिए वो सेम ट्राइन में। ट्राइन को इस तरह से जाने कि आप अलग अलग फ्रेंड्स हैं, अलग अलग लोग हैं, बट आप एक साथ एक कार में ट्रैवल कर रहे हैं। यू आर ट्रैवलिंग इन द सेम कार। क्या ये बात समझ पाए? आप ये जानिए कि आप इस तरह से कि जो भी प्लैनेट ट्राइन से कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब कि वो प्लैनेट एक साथ, मानिए, ये जानिए कि वो प्लैनेट जो है वो आपके साथ कोलैबोरेशन में है, मतलब उन प्लैनेट्स के साथ कोलैबोरेशन में है। इसका मतलब वो कनेक्टेड है। मैंने आपको ये इसलिए यहाँ पे टाइप करके बताया कि आप कैसे देख सकते हैं कि कोई भी प्लैनेट जिसको आप रीड कर रहे हैं वो कह क्या रहा है, वो किन किन हाउसेस से कनेक्ट करता है वो मैटर करेगा, किन किन प्लैनेट से कनेक्ट कर रहा है वो मैटर करेगा, और किस राशि में सैटर्न बैठा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब आप सभी को मैं बता दूं, अगर किसी का बाय चांस सैटर्न 4 नंबर की राशि में है, आप लोग इस पे अपना थम्स अप करेंगे, क्योंकि मैं प्रोफेशन की बात कर रही हूं। आप लोग थम्स अप करेंगे कहां पे जब मैं आपसे पूछूंगी? अगर किसी का सैटर्न 4 नंबर की राशि में, क्या आपकी लाइफ में प्रोफेशन में बार बार बदलाव आया है? बताइए। अगर किसी की कुंडली में सैटर्न 4 नंबर की राशि में है, अपना चार्ट अगर आपके पास है, तो क्या आप लोग की लाइफ में आपके प्रोफेशन में बदलाव आया, मतलब चेंजेस हुए, ट्रैवलिंग हुई है? कोई व्यक्ति जो अपने चार्ट को रीड कर पा रहा है और देख पा रहा हो? अगर चार्ट बनाना आता है तो आप देख सकते हैं। अभी अपना ये रूल लिख लेना, क्योंकि सैटर्न क्या है? सैटर्न इज द कोल्डेस्ट। सैटर्न एक कोल्ड प्लैनेट है, सैटर्न आराम से वाला प्लैनेट है, सैटर्न प्रोफेशन का प्लैनेट है। सैटर्न कनेक्टेड टू 4 नंबर। 4 नंबर इज मून का। 4 नंबर की राशि चंद्रमा को अलॉटेड है, और चंद्रमा की जो जो कारक तत्व है वो नेटिव को अपने प्रोफेशन के अंदर उसका क्रक्स कुछ ना कुछ कनेक्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे चंद्रमा, मून क्या है? मून आपका मनस्थिति है, मून सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, मून जो है ट्रैवल है, मून आपकी मदर है, मून आपके इमोशंस है, मून आपकी एंजाइटी है, ठीक है? मून डिप्रेशन भी है, मून इनसे इंसोम्निया भी देख लेते हैं। तो मून के बहुत सारे कारक तत्व मैं आपको लिखवाऊंगी, बहुत सारे कारक तत्व जब हम क्लास पढ़ेंगे। तो जब भी सैटर्न चंद्रमा की राशि में बैठेगा, नेटिव के प्रोफेशन में उसको बहुत बदलाव मिलेंगे। ये बात आपने भूलनी नहीं है, कभी भी नहीं भूलना है। तो सैटर्न इज द कारका ऑफ प्रोफेशन, 1 नंबर हमेशा याद। ट्राइन से जो जो सैटर्न को प्लैनेट मिल रहे हैं वो भी उसके प्रोफेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, मोटा मोटी तौर पे। सैटर्न के साथ ट्राइन से हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 कौन मिल गया? सन और मरकरी। 5 6 7 8 9 कौन मिल गया? मून। तो यहाँ पे क्या होगा नेटिव के साथ? नेटिव के प्रोफेशन में सन भी इंक्लूसिव है, मरकरी भी इंक्लूसिव है, मून भी इंक्लूसिव है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे एक बात बोली कि समझिए कि एक साथ वो ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एक साथ। अब एक सेगमेंट और हमारे को जब ज्वाइन करेंगे ना पीएनएन का, हमें और बड़ा सपोर्ट करेगा कि जो प्लैनेट रीड कर रहे हो वो कौन से घर में बैठा है, वो एक अपनी अलग इंपॉर्टेंस देगा। दैट विल गिव यू इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे भावों का इंपॉर्टेंस भी आएगा, राशियों को भी हम कंसिडरेशन में ले लेंगे। कैसे लेंगे? दैट्स माय पार्ट, लीव दैट पार्ट। और ट्राइन्स पे हम बहुत फोकस करेंगे। ट्राइन क्या होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया? धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। ये कभी आपने बीएनएन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे।
अब सपोजिटली यहाँ पे सपोज मेरे पास इधर जो प्लैनेट है वो होता, अगर क्या प्लैनेट ले सकती हूं मैं, राहु। सपोज मेरे पास यहाँ प्लैनेट होता राहु, तो और यहां पे मेरे पास अगर सपोज एक प्लैनेट होता, मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, मैं इसको एग्जांपल क्लास में क्लियर करूंगी, बट यहाँ पे आपको थोड़ा बेस समझ में आए कि व्हाट डू आई वांट टू एक्सप्लेन यू। यहां सपोज आपके पास कोई प्लैनेट होता जुपिटर, बीएनएन भृगुनंदी नाड़ी को सिंपल तरीके से हम जब समझेंगे तो हम ये जानेंगे कि किसी भी प्लैनेट को जब हम रीड करते हैं ना, उसमें बीएनएन में क्या क्या चीजों को रीड करना होता है। तो यहाँ पे डिग्री का इंपॉर्टेंट रोल होगा, मैंने डिग्री अभी नहीं लिखी है तो डोंट वरी अबाउट डिग्री राइट नाउ। यहाँ पे डिग्रियां भी लिखी होती हैं हर प्लैनेट के आगे, आप देख सकते हो जब एस्ट्रो सेज आप खोलोगे और अपना चार्ट D1 चार्ट देखोगे तो वहां पे आपको क्या क्या दिखेगा, आपको दिखेंगे डिग्रियां। ठीक है, तो आपको डिग्री वाइज भी मैं कनेक्शन जोड़ना सिखाऊंगी कि कैसे हम डिग्री वाइज रीड करते हैं कि प्लैनेट कौन सा कैसे कनेक्ट होता है। ये पॉइंटर से इस तरह जानिए कि जो भी प्लैनेट आप रीड कर रहे हो उससे जो पिछला है वो उसका पास्ट है। जिस प्लैनेट को आप रीड कर रहे हो, सपोज या प्रोफेशन कोई पढ़ रहे हो, तो जो उससे पिछला वाले भाव में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो वो उसका पास्ट है, और अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तो प्लैनेट जिस राशि में बैठा है उसके कारक तत्व नेटिव अपने साथ कैरी करेगा। और जो अगले हाउस में है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हम लोग, तो सैटर्न से अगले हाउस में राहु है, तो यहाँ पे प्रोफेशन में किस चीज का टेस्ट आ जाएगा, कनेक्टिविटी किसकी आ जाएगी, राहु की। अब यहाँ पे राहु बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाएगा। सैटर्न से अगले हाउस में राहु है, अब केस में अब क्या कह पाएंगे, राहु से रिलेटेड जो जो प्रोफेशन है, आपको पता है राहु टेक्नोलॉजी भी है, राहु मीडिया भी है, ठीक है, राहु फॉरेन भी है। तो राहु के जो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको प्रोफेशन लिखवाऊंगी मैं, तो वो कनेक्शन सैटर्न के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब उसके प्रोफेशन में राहु की इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब हम जब बीएनएन की बात करेंगे तो हम क्या टाइम में लेंगे, हम क्या कनेक्ट करेंगे, किन प्लैनेट्स को कनेक्ट करेंगे, एस्ट्रोलॉजी। यस, राहु एंड केतु दोनों के केस में हम कहीं ना कहीं देखो, राहु इज कोडिंग, एक नहीं, केतु इज कोडिंग, डी कोडिंग इज राहु। कोड करना, जो कोड नहीं होता जो पीछे पीछे आपका पूरा कंप्यूटर का जो कोडिंग बनती है, दैट इज केतु, और जो सामने विजुअलाइज होता है दैट इज राहु। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ये सेगमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, और राहु भी एक एस्ट्रोलॉजी का, एक राहु केतु दोनों एस्ट्रोलॉजी में रोल अदा करते हैं, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, केतु इज द मास्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, केतु हीरो है एस्ट्रोलॉजी का। राहु क्या है, इल्यूजन देता है, राहु में क्या रहता है, ऐसे में नेटिव दिखावा ज्यादा करता है, राहु को हम दिखावा कहते हैं, छलावा कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं, भ्रम कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने कल भी एक बात बोली थी कि जैसे कि प्लैनेट्स 9 प्लैनेट्स हैं, ऐसे ही आप जानिए जैसे हम हैं, आप हैं, आपकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। हर व्यक्ति के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एट्रीब्यूट होता है। नोबडी इज 100% राइट, 100% रॉन्ग। जिस किसी व्यक्ति में कारक तत्व, जो कारक तत्व को आप एनहेंस करते जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी में उसका गुण आपको देखते चले जाएंगे। ये मानते हैं आप?
आप सभी के अंदर अच्छाई बुराई है। अब अच्छाई की रेशियो अच्छाई वाले सेगमेंट पे काम करेंगे तो लोग आपको उस तरह परसीव करने लगेंगे। सिमिलरली प्लैनेट के भी अपने कारक तत्व हैं। प्लैनेट ऑल्सो हैव देयर ओन कारक तत्व एंड दे एक्चुअली एक्ट अपॉन अकॉर्डिंग टू देयर कारक तत्व, अच्छे या बुरे। अभी आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हम बीएनएन में एक बहुत अच्छा काम करने वाले हैं कि हम प्लैनेट के कारक तत्व को यूज करेंगे और हम रेमेडीज अपनी खुद डिजाइन करना सीखेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, रेमेडीज खुद डिजाइन करना। आपके पास पॉसिबिलिटी है कि हम रेमेडीज की क्लास करते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको अलाइनमेंट सिखा दूंगी कैसे प्लैनेट को कनेक्ट। अगर प्लैनेट आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आप उसके कारक तत्वों को यूज कर लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं है, यू विल नॉट फेस प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी मैं अब आपको स्टॉप स्क्रीन करके अब कुछ प्लैनेट्स के प्रोफेशन दिखाती हूँ। ठीक है, लेट्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट प्रोफेशन टुडे। हम प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ चीजों पे बात करेंगे। तो मुझे आपको ये बताने में देरी नहीं लगी, आप लोग सब समझदार हैं कि हम कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के प्रोफेशन पे बात करते हैं तो हम सैटर्न को मेन कंसिडरेशन में लेते हैं, क्योंकि सैटर्न इज कर्मा। और जब कभी आप किसी व्यक्ति विशेष को जानना चाहें, चार्ट आया है, आप नेटिव को समझना चाहते हो कि नेटिव क्या है, कि एक नेटिव क्या है, तो आप वहां पे जुपिटर से रीडिंग किया करो। बीएनएन कहता है आप जुपिटर से रीड करो। जुपिटर जिस किसी प्लैनेट को फॉलो करेगा, या जुपिटर के ट्राइन में जो जो प्लैनेट आपको मिलेंगे, नेटिव के स्वभाव में वो चीजें जीव, जुपिटर इज जीव, वो जीव उस इस लाइफ में, ये जो आपको जिंदगी मिली है, ये जो आपको प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस मिले हैं, इस लाइफ में जुपिटर जिन जिन चीजों को फॉलो करेगा, नेटिव की जिंदगी में उन उन चीजों का बड़ा अहम भूमिका रहेगी। तो हमने आज क्या दो पॉइंटर्स को पकड़ा। एक तो किसी व्यक्ति विशेष को पकड़ना बहुत आसान है, हम जानेंगे जुपिटर से कि जुपिटर क्या कह रहा है, क्या स्क्रिप्ट दे रहा है, मतलब हमारे को क्या स्टोरी लाइन बना रहा है, हम कैसे जाने कि कौन सा प्लैनेट क्या हमें इंडिकेशन देता है। तो इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वी नीड टू नो द कारक तत्व ऑफ प्लैनेट, वी नीड टू नो द कारक तत्व ऑफ द हाउसेस, वी नीड टू नो राशि क्या कहती है, वी नीड टू नो द ट्राइन्स कि प्लैनेट ट्राइन में कैसे कनेक्टेड होकर के क्या क्या भाषा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक प्लैनेट को कनेक्ट करके, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल राइजिंग थंब, इट मीन्स सो मच टू मी। तो आप जान पाओगे जुपिटर से सेल्फ से नेटिव के बारे में कि नेटिव एक्चुअल में क्या क्या है, नेटिव की एक्चुअल ये लाइफ साइकिल कहेगी क्या, वो जुपिटर से आप रीड करो। अब नेटिव का प्रोफेशन कैसा रहेगा, किसको रीड करेंगे, सैटर्न। नेटिव की एजुकेशन कैसी रहेगी, मर्करी। नेटिव का इंटेलेक्चुअल कैसा रहेगा, ब्रेन कैसा रहेगा, मर्करी। मून क्या बताता है, नेटिव का मन क्या करेगा, मन, क्योंकि मन इज मून, मनस्थिति इज मून। सैटर्न क्या बताएगा, कर्म को, सैटर्न आपके बड़े भाई को भी इंडिकेट करेगा। यहाँ पे मैं प्रोफेशंस को भी क्लब करना सिखाऊंगी कि कौन से प्लैनेट से आप कौन से प्रोफेशन को देखते हैं। तो आप एक D1 चार्ट से पूरी चीज डिकोड कर सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में। और आप इवेंट का घटित होने के लिए कौन और दूसरी अहम भूमिका निभाएगा, दैट वुड बी दशा, दैट वुड बी दशा। एंड एक सेगमेंट आपको मैं सिखाऊंगी और कि हमारे प्लैनेट, हर प्लैनेट ना मूव कर रहा है, तो उसको हम, एक तो आप ट्रांजिट से जानते होंगे, गोचर, एक होता है प्रोग्रेशन, एक होता है प्रोग्रेशन। तो मैं सैटर्न और जुपिटर का प्रोग्रेशन बताऊंगी कि आपकी अपनी कुंडली में कैसे कैसे मूवमेंट होते होते कौन से आपके साथ इवेंट घटित होंगे आपकी लाइफ थ्रू बीएनएन, इजीली, आसानी से वो आप डिकोड कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है बीएनएन टू अंडरस्टैंड योर बेसिक, मतलब बहुत आसानी से 1 महीने के अंदर आई एश्योर यू आप लोग
16 क्लासेस में, 16-17 क्लासेस में आप चार्ट सामने आ जाए, उस चार्ट को पढ़ना समझ में आने लगे, कुछ कुछ हद तक प्रेडिक्शंस आप करना शुरू कर देंगे उसके अंदर। आई श्योर यू दिस। अभी तक आपको देखते नहीं लगता है ना कि क्या हुआ, ये कहां से कैसे कोई कुछ बोल देता है, कैसे वो चीजों में इंसान कह देता है कि यस इट इज ट्रू, वो आपको नजर आए, वो चीज आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी कि वो कैसे हो जाता है। ठीक है, चलो, क्योंकि आपको पता है मेरी एक आदत है कि मैं बह जाती हूँ, बिकॉज आई टीच विद हार्ट। तो बट मुझे फिर अपने आप को मैं सोचती हूँ नहीं, कुछ चीजों को मैं आपको आपको समझाना चाहती हूँ। एक चीज मेरी लाइफ की और समझ लेना कि जुपिटर जो कि एक जीव कारक है, आप कई बार देखेंगे कि जुपिटर डिग्री वाइज फॉलो कर रहा है या बैठा है चंद्रमा के साथ। तो जीव, जुपिटर इज जीव, जुपिटर इज गुण, जुपिटर गुण है आपके गुण। व्हाट अबाउट रेमेडीज? वी विल बी डिजाइनिंग रेमेडीज अपने आप। आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू डिजाइन रेमेडीज, कैसे उन रेमेडीज को आप डिजाइन करेंगे और आप कैसे उसको यूज करके नेटिव की लाइफ में बदलाव ला देंगे, वो इस सेगमेंट में मैं आपको क्लैरिटी से समझा। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड विथ क्लैरिटी। ठीक है, अच्छा, मैं ऑफलाइन ना हो तो मैंने आपसे कहा अगर आपका जुपिटर चंद्रमा को फॉलो कर रहा है, जुपिटर क्या है? जीव है। तो नेटिव के अंदर किसके या जुपिटर के साथ चंद्रमा है, तो नेटिव के अंदर गुण, जुपिटर गुण की बात करता है। आप अपने अपने चार्टों में देखना, मैं आपको सारे प्लैनेट्स का बता रही हूं गुण की बात। पहले किसके गुण है आपके अंदर? जुपिटर मून का कनेक्शन, नेटिव के अंदर गुण अपने मां जैसे होंगे, गुण, नॉट शक्ल सूरत, नॉट लुक, नॉट द बॉडी स्ट्रक्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट गुण। ठीक है, गुण, नेचर किसका? मदर का। सन होगा जुपिटर सन, गुण किसके? पिता के। जुपिटर मर्करी, गुण कैसे? अपनी बुआ जैसे भी आ सकते हैं। ठीक है, और होता है ना कि बहन, और बहन जैसे भी, मतलब बहन जैसे भी आपके अंदर गुण हो सकते हैं। अब एक बात बता दूं, मैं यहाँ पे आपको रिश्तों को भी डिफाइन करती हूँ। बड़ी बहन चंद्रमा, मझली बहन वीनस और छोटी बहन मरकरी। तो यहाँ पे अगर जुपिटर मून, तो नेटिव के अंदर अपनी छोटी बहन, अगर छोटी बहन है तो किसके गुण होंगे? अपनी छोटी बहन जैसे। अगर मार्स है तो मार्स को हम किसका क्या मानते हैं? कारक तत्व। अगर हम रिलेशन की बात करें तो मार्स इज योर छोटा भाई, चाचा। अब किसके गुण? उन प्लैनेट, उस जो रिलेशंस है उनके गुण नेटिव के अंदर। अगर बात करें हमारे पास राहु है, तो राहु को हम दादाजी से लेते हैं, तो नेटिव के अंदर किसके गुण? दादा के गुण। वीनस, वीनस किसका कारक है? आपके लग्जरी का कारक है। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार शादी हो जाती है ना, वन गेट्स मैरिड, तो क्या होता है जब जुपिटर वीनस होगा तो नेटिव किसके गुण ले लेगा? अपने स्पाउस के गुण ले लेगा। ये चीज आपने अपनी नहीं सुनी होगी अभी तक, बट ये सच्चाई है। जब भी जुपिटर और वीनस कनेक्शन में देंगे, नेटिव के अंदर गुण कौन से आ जाएंगे? शादी के बाद नेटिव के नेचर में, के गुणों में, नेचर में बहुत बदलाव आएगा। कैसा बदलाव आएगा? स्पाउस जैसा। अब इस तरीके से हम गुणों को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, हम प्लैनेट के साथ कनेक्ट करेंगे और गुण देख लेंगे। अब आता है देह, मींस बॉडी, हमारी बॉडी, हम दिखते कैसे हैं? देह देखते हैं मार्स से। अब मार्स कनेक्ट हो रहा है मून के साथ, अब नेटिव दिखेगा कैसा? मदर जैसा। सन मार्स से कनेक्टेड है, पिता जैसा। राहु दादा जैसा, केतु नाना जैसा।
मून माँ जैसा, बड़ी बहन जैसा भी हो सकता है। सैटर्न, सैटर्न किसका कारक है? बड़े भाई का, ताऊ जी का भी कारक है। उन जैसा, नहीं कहते किसी व्यक्ति को देख के अरे ये ना अपने पिता जैसा लगता है, ये जो है ना ये अपने उसके जैसे लगता है। सुना है आपने कई बार? ये चीज आप चार्ट से देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो गुण या लुक हम कैसे कनेक्ट करके चीजों को देख सकते हैं, यहां पे मुझे उसको समझाना था। वाइफ, यस, स्पाउस है ना, तो मेल के चार्ट में वीनस इज वाइफ, बिल्कुल सही। और फीमेल के चार्ट में, फीमेल के चार्ट में BNN में हम हस्बैंड को मार्स से लेते हैं। वीनस वो फीमेल खुद, और मार्स हस्बैंड। अब आ जाते हैं हम प्रोफेशन के ऊपर, क्योंकि आज वाला पॉइंट प्रोफेशन को लेके भी था, बट मुझे आपको कुछ कुछ चीजों का एडिशनल बताने का मन करता है, तो मेरे से रहा नहीं जाता और मैं आपको चीजों को ऐड कर देती हूँ। क्लासेस में तो मैं आपको एक एक चीज को, एक चीज को वन बाय वन डिकोड करवा दूंगी। 16 to 17 क्लासेस में आपसे मैं एश्योर कर रही हूँ कि आपको मगअप हो जाएगा, आप चीजों को रीड कर पाएंगे, चार्ट रीड कर पाएंगे। आप परेशान नहीं होंगे कि मैं चार्ट कैसे रीड, आपको आसानी से चार्ट रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद तो हम उसके अंदर और जितनी ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, क्रिएटिविटी जोड़ते जाते हैं, तो आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपको आगे की इमारत बनाने में आपको बड़ी मजबूती आती है। तो हम जब भी करियर की बात करेंगे, जॉब, करियर, प्रोफेशन, कर्मा, कर्मा की बात करेंगे, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सैटर्न। तो सैटर्न आपका कर्म है, सैटर्न आपका प्रोफेशन है। सैटर्न जिस किसी घर में बैठेगा, नेटिव के काम में उस घर के कारक तत्व का भी इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर किसी का सैटर्न 6th हाउस में बैठा है, चंद्रमा की राशि में बैठा है, नेटिव के प्रोफेशन में वो क्या करेगा? छठा घर जॉब का भी होता है, तो नेटिव के प्रोफेशन में वो मासेस पे, मतलब बड़े लेवल पे बात करनी पसंद करेगा, क्योंकि हम छठे घर से इन जेनेरिक लोगों को भी देखते हैं। हमारे नीचे तबके के जो लोग हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनको भी हम 6th हाउस से देखते हैं। अगर किसी का सैटर्न चंद्रमा की राशि में मिलेगा, तो नेटिव का कहीं ना कहीं प्रोफेशन में मून का यूज होगा, मून के कारक तत्व यूज होंगे। और छठा घर जिन जिन कारक तत्वों को लेता है नेटिव के अंदर, उस प्रोफेशन में उसके छठे घर की इन्वॉल्वमेंट भी जरूर आएगी। तो आपने ये समझना है कि इन्वॉल्वमेंट, हाउस, कौन से हाउस में सैटर्न बैठा है, कौन सी राशि में प्लैनेट बैठा है, वो ये बताएगा कि नेटिव का जो काम करने का स्टाइल है, पैटर्न है, वो किस टाइप का होगा। और ट्राइन्स, जो ट्राइन है वो बताते हैं कि प्लैनेट किन किन प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट होके उसके वर्किंग पैटर्न में किन किन प्लैनेट की इंपॉर्टेंस रहेगी, प्राथमिकता रहेगी। और डिग्री वाइज सैटर्न जिस प्लैनेट को फॉलो करेगा, नेटिव मान के रखिए, वो प्रोफेशन मीन सैटर्न वो उधर की तरफ जाएगा, उसका रुझान उसकी तरफ जाएगा, विल बी कनेक्टेड, उसका कनेक्शन उस पर्टिकुलर सेगमेंट से जुड़ेगा। तो अब मैं आपको वन बाय वन डिकोड करूंगी कि हमारे हर प्लैनेट से हम किन किन प्रोफेशंस को देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं सन की, अगर मैं सन को, प्रोफेशन को समझूं कि सूर्य के प्रोफेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहली बात, सूर्य जो है ना वो एक राजा है। तो आपको पता है कि हमारे, अगर हम बात करें अपने, जो हमारा अभी वी आर लिविंग इन इंडिया, वी आर इन इंडिया, और हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या हमारे कोई भी चीजों का जो हम स्टेप आगे फॉरवर्ड, या जिसपे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नींव होती है, वहां पे जो बेस है वो हमारा जो लीडर है, जो हमारी अथॉरिटी है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी पावर है, उसका बड़ी अहम भूमिका होती है हमारे सूर्य की। सूर्य के अंदर क्या क्या काम देखते हैं हम? सूर्य अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, सूर्य पावर है,
सूर्य केतु मतलब अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, पावर है। कई बार आप देखेंगे सन और केतु कनेक्टेड है, अब लोग कहेंगे सन अथॉरिटी है और केतु साथ में कनेक्टेड है। तो आपको मैं बहुत अच्छे से बता दूं, अगर सन को ट्रायन से केतु मिल रहा है तो नेटिव को एक अच्छे पद पे ऐसी गाड़ी जिसमें झंडा लगाओ, नहीं होता जो आपको एक बड़ी वीआईपी कार जिसके साथ आपको झंडा फ्लैग लगा होता है, ऐसी ऐसी गवर्नमेंट की जॉब भी हो सकती है। तो कभी नहीं सोचना है कि केतु काटता है, सन के साथ केतु बड़े अच्छे रिजल्ट देता है। सन एंड केतु आर वेरी गुड। इट इज ध्वजा, ध्वजा योग बनाता है। कैसा योग बनाता है? ध्वजा। ध्वजा क्या है? झंडा है। आपको पता है ना, जब भी आप कोई भगवान की मन्नत या कुछ भी मांगते हैं, आप भगवान से आराधना करते हैं, तो कहते हैं ना मंदिर में जाके ऊपर झंडा लगाइए, तो टॉप पे जाके झंडा लगाइए। तो वहां पे वो कनेक्शन, टॉप इज सन और झंडा इज केतु। तो मैं यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा डिकोड करा। तो यहाँ पे सन किस किस चीजों को दिखाता है? आपकी हायर कुछ भी ऐसी अच्छी जॉब जो बड़ी हायर अच्छी अथॉरिटेटिव जॉब है, आईएएस है, आईपीएस है, डिफेंस की सर्विसेज का एक अच्छे लेवल का डिफेंस आपकी रिलेटेड जॉब है। आप बड़े लेवल पे कनेक्शन बना रहा हो तो नेटिव अच्छा जज भी हो सकता है, इसमें हो सकता है कोई इंस्टीट्यूशन का हेड भी हो सकता है, एक बड़ा अच्छा ऑफिशियल भी हो सकता है। तो सन को देखना अब अभी ना, मैं बाकी आपको जब कनेक्ट करूंगी तो चीजों को बताऊंगी। जब तक प्लैनेट प्रोफेशन क्या बोल रहे हैं वो नहीं समझोगे तो आप आगे चल के डिकोड नहीं कर पाओगे। और डॉक्टर जो होते हैं ना, जो स्पेशली जो आई सर्जन हैं, हार्ट सर्जन हैं, उनको भी हम सन से देख लेते हैं, सूर्य से देख लेते हैं। तो यहाँ पे लीडरशिप, कॉर्पोरेट में लीडर्स, जो लीडर्स होते हैं वो सूर्य से देख लेते हैं। तो हम सूर्य से अथॉरिटेटिव सिचुएशंस को, पोजीशंस को हम सूर्य से कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे हाउसेस को भी लेंगे, वो आगे का पार्ट है, बट मुझे आपको थोड़ा सा ये बताना है, प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। तो प्रोफेशन में यही पता नहीं है कि कौन से प्लैनेट अपने क्या प्रोफेशन को क्या इंडिकेट करता है, तो क्या ही आगे बढ़ पाएंगे। तो जब हम सन को बात करेंगे ना तो मैं आपको और बताऊंगी, जैसे सन फैमिली का कारक भी है बीएनएन में। तो कई बार आप देखेंगे कि जब भी आपको सूर्य कनेक्शन में आएगा या आपको जब प्रोग्रेशन में सूर्य कनेक्ट होगा, आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन होगा। तो कैसे हम चीजों को कनेक्ट करके जान आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारी लाइफ में कैसे कैसे चीजों का आना, इवेंट्स का घटित होना, वो हम बीएनएन से एक मूवी की तरह, एक स्टोरी की तरह उसको अलाइन करेंगे, उसको जानेंगे। अब चंद्रमा जैसा प्लैनेट है, चंद्रमा क्या है? दैट इज केयर, नर्सिंग। और क्या? चंद्रमा हमारा मन है, मनस्थिति है, हमारा पब्लिक। पब्लिक क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, पब्लिक से ले लेते हैं, लिक्विड चीजें हैं चंद्रमा। तो आपकी हॉस्पिटैलिटी, पब्लिक रिलेशंस, नर्सिंग। और क्या? चंद्रमा पानी है, तो क्या हो गया? पानी से रिलेटेड कोई काम, या मर्चेंट नेवी, या ये नेवी हो गया, ओनली नेवी। अब इसमें अब कनेक्शन में सूर्य भी आ रहा है, तो यहाँ पे हम उसको कह सकते हैं सन एंड मून कनेक्टेड टू सैटर्न। नेटिव के प्रोफेशन में क्या आपको देखने को मिल सकता है? हो सकता है कि नेटिव के प्रोफेशन में उसको एक अच्छी नेवल पोजीशन मिल जाए, नेवल कनेक्शन, नेवी में उसको एक अच्छी औहदा मिल जाए, अच्छी पोजीशनिंग मिल जाए, पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसको और कैसे रीड करेंगे वो आगे का सेगमेंट है, वी विल अंडरस्टैंड। और क्या है? चंद्रमा टूरिज्म इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है। मून को भी हम एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट मान सकते हैं, क्योंकि इंट्यूशन है। आप कभी किसी व्यक्ति का चार्ट रीड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन भी काम करती है, तो वहां पे एस्ट्रोलॉजी में हम चंद्रमा को भी कंसिडरेशन में ले सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी चंद्रमा यस कैन बी कंसिडर। फिर फिजियोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है। साइकोलॉजी, कोई किसी के मन को पढ़ता है ना, साइकोलॉजी कौन करता है? जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आजकल बच्चे बहुत साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आई कैन सी, आई कैन कोरिलेट। साइकोलॉजी क्या है? मन को जान, मन को रीड करना। मन को रीड करके आप जान सकते हो कि किसी के मन में क्या चल रहा है, उसकी मनस्थिति का अंदाजा लगाना और सामने वाले को उस परिस्थिति को हैंडल करने के लिए बताना कि आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, चीजों को, सिचुएशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चंद्रमा से साइकोलॉजी को कनेक्ट किया जाता है। और कई बार देखते हैं केयर टेकर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं,
ठीक है, उन सबको भी हम चंद्रमा से कनेक्ट करते हैं। और चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा आपके इमोशंस को, आपके थॉट्स पे काम करता है। तो यहाँ पे आपके जो कविता लिखते हैं, जो लोग लिखने के शौकीन होते हैं, तो वहां पे चंद्रमा और केतु का अहम भूमिका आ जाती है, क्योंकि वहां पे क्रिएटिविटी आ जाती है। और केतु इज राइटिंग, ठीक है, ये याद रखना। थर्ड हाउस इज ऑल्सो राइटिंग। और चंद्रमा क्या है? अपने थॉट्स को पेन अप करना, पेन डाउन करना। इस चंद्रमा तो राइटिंग है, पोइट्री है। आपको बहुत सारे शायर लोग दिखते हैं जो शायरी करते हैं, वहां पे चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मून प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हम कहाँ से शायरी करेंगे या कैसे उस पर वर्क करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी मून। एक मिनट में जरा चैट चेक कर लूं। राहुल जी, आपने कहा आपकी क्लास देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। टाइमिंग का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। मैंने आपको 12 से 2 और 7 से 9 का टाइम है, ठीक है। आप देखना। अनामिका जी, गवर्नमेंट यस। और क्या मैसेज है? रंजन जी ने कहा आई वॉज नॉट एबल टू मेक पेमेंट। तो पेमेंट के लिए अभी आपको राहुल जी शेयर कर देंगे कि आपको कहाँ पे पेमेंट कर सकते। मंजू जी ने कहा वेरी नाइस, कंटिन्यू, विल मीट इन द क्लास। थैंक यू मंजू मैम, इट मीन्स सो मच टू मी। योगेश जी ने कहा फर्स्ट चाइल्ड जुपिटर से 5th से देखते हैं, ऐसे ही सेकंड थर्ड कौन से प्लैनेट से देखते हैं। वी विल बी वर्किंग ओवर एवरीथिंग, डोंट वरी। जैसे बड़ा बेटा इज सन, ठीक है, छोटा मझला बेटा इज मार्स, और सबसे छोटा बेटा इज मरकरी। ऐसे हम प्लैनेट से कनेक्ट करके चीजों को डिकोड करेंगे कि कैसे कैसे हम हाउसेस से, प्लैनेट से, कारक तत्वों से कैसे जोड़ पाएंगे कि हमारे कौन सा प्लैनेट क्या क्या हमें बयां कर रहा है। वी विल बी डिकोडिंग ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट दैट, दैट इज माई पार्ट। आई विल बी कवरिंग अप ईच एंड एवरीथिंग। बीच बीच में क्या था, मैंने कहा चैट बॉक्स देख लो कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, प्रोफेशन में हर प्लैनेट अपना अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, एवरी प्लैनेट। तो हर प्लैनेट, जो सैटर्न से प्लैनेट कनेक्ट हो रहा है, आपके अंदर उस प्रोफेशन के कारक तत्व देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको एक बात आज छोटी सी बताई थी कि जो मंगल है, मार्स है, वो 1 और 8 नंबर की राशि का लॉर्ड है। 2 और 7 का लॉर्ड वीनस है। 3 और 6 का लॉर्ड मर्करी है। 4 का मून, 5 का सन, एंड आपका 9 और 12 का जुपिटर, और 10 और 11 का सैटर्न। आपको जब प्लैनेट, सैटर्न जैसा प्लैनेट जिस राशि में बैठेगा, आपको उस नेटिव के प्रोफेशन में, कर्म में, उस प्लैनेट के बेस देखने को जरूर मिलेगा। आपको उस प्लैनेट का बेस देखने को, उस राशि का बेस देखने को जरूर मिलेगा। आप अपने अपने चार्ट्स को उठा के देख लेना कि प्रोफेशन देख रहे हो, सैटर्न को देखोगे, सैटर्न किस राशि में बैठा है, उसका इम्पैक्ट आपके प्रोफेशन में आपको जरूर आएगा, उसके कारक तत्व आपको देखने को जरूर आएंगे। यू विल फाइंड those कारक तत्व in your life. You will be definitely working on those कारक तत्वस। तो हमने मून को थोड़ा समझ लिया था। तो मर्करी इज कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, कोई भी ब्रेन इंटेलेक्ट का है तो ब्रेन है। बिजनेस, आपका मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग कौन व्यक्ति कर सकता है? जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है, जिसका सेल्स अच्छा है, जो अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस करना जानता है, जो चीजों को बेचना जानता है, सेल करना जानता है। तो सेल है, मार्केटिंग है, वो मरकरी का सेगमेंट है। अकाउंट्स है, ठीक है, फाइनेंस है, कहीं ना कहीं मरकरी को हम उससे भी ले लेते हैं। बैंकिंग को भी हम कहीं ना कहीं मरकरी से भी कनेक्ट करते हैं, जुपिटर से भी कनेक्ट करते हैं। जितने पब्लिशर्स हैं, राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, हम उनको वहां से कनेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं आपका डेटा एनालिसिस है, डेटा एनालिसिस उनको देखते हैं, हम उससे कनेक्ट कर लेते हैं। मरकरी टीचिंग भी है, ठीक है, क्योंकि मरकरी इज ब्रेन, इंटेलेक्ट, एजुकेशन। तो उसमें टीचिंग भी आ जाता है, कंसल्टेंसी भी आ जाता है। आपका इन सारे जो जो मरकरी के है ना, वो कारक तत्व नेटिव के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सैटर्न 3 नंबर की राशि में नेटिव का है। देखो, राशियों के अपने अपने नेचर भी होते हैं, बट 3 और 6 मरकरी को अलॉटेड है। तो नेटिव का कहीं ना कहीं
प्रोफेशन में उसकी कम्युनिकेशन का बड़ा अहम भूमिका होगी, विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दैट इज वन सेगमेंट जो आपको बता रही हूँ। और केस में अगर सैटर्न मरकरी को फॉलो कर रहा है तो नेटिव की प्रोफेशन में सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, इंटेलेक्ट, ये सब चीजों को आपको, अकाउंटेंसी, आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगी नेटिव के। कॉमर्स और क्या है, ट्रेडिंग, जो शेयर होता है ना, शेयर ट्रेडिंग, वो सब आपको मरकरी से कनेक्शन देख सकते। क्या मैं आपको यहां तक समझा पा रही हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ बोल ही रही हूँ, आप लोग समझ नहीं पा रहे? टाइम ऑफ बर्थ राकेश शर्मा जी, अगर हमारा थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे है ना, अगर आपका टाइम थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे है, तो यहाँ पे बीएनएन इतना स्वीट है कि वो क्या करता है कि वो आपको स्ट्रिंग में ले लेता है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम किसी प्लैनेट को रीड करेंगे, उसने पिछले भाव में जो प्लैनेट है उसको 25% मानते हैं, जो प्लैनेट साथ में बैठा है वो 100% कनेक्टेड है, प्लैनेट के सामने अगर राशि में कोई और हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है उसको 75 to 80%, 85% के आसपास हम ले लेते हैं, और ट्राइन से जो प्लैनेट कनेक्टेड हुए वो भी 75 to 80% कनेक्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और आपको वो सारी चीजें कनेक्टेड मिलेंगी, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, नोट्स आप बनाएंगे। क्योंकि मैं एक बात कहती हूँ, आप केतु जैसे प्रोफेशन में हो, मेक नोट्स। द मोर यू मेक नोट्स द मोर बेटर यू बी। हमारे पास विनूथा जी भी अवेलेबल है, मैं विनूथा जी का थैंक यू करना कभी नहीं भूलती हूँ। यहाँ जितने लोग भी विनूथा जी इसको जानते हैं वो जानते हैं कि शी इज अ डिवाइन डिवाइन सोल। जो भी वो क्लास सुनती है ना, वो उसके बाद सब लिख करके नोट्स बना के भी दे देती हैं। शी इज सो स्वीट। देखिए आपको थम्स अप मिलते जा रहे हैं, ये सब दिखते जा रहा है आपको। शी हैज दोस क्वालिटीज इन हर, सो यू शुड बी थैंकफुल यू हैव विनूथा मैम, शी इज अल्टीमेट। अब आ जाता है, आपको हर चीज लिखवाऊंगी, आपको एक एक चीज करवाने वाली। शी इज टू स्वीट, यस शी इज। तो अब हम मैम एस्ट्रोलॉजी सिखाने के लिए नेटिव के ग्रह बताएं। सिखाने के लिए देखो, एस्ट्रोलॉजी सिखाना है, मून कौन कौन कारक है एस्ट्रोलॉजी का, चंद्रमा भी है, सबसे बड़ा हीरो कौन है, केतु। जुपिटर टीचिंग है, जुपिटर टीचिंग है, मरकरी भी एजुकेशन है, टीचिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लैनेट के जो तत्व हैं, अष्टम भाव एस्ट्रोलॉजी है, नवम भाव हायर लर्निंग है। आई विल बी टेलिंग यू ऑल दैट इज माई पार्ट, डोंट वरी। अब एक 1.25 घंटे की क्लास में मैं आपको कोशिश करती हूँ, अपनी पूरी एनर्जी लगा के कोशिश करती हूँ कि आप चीजों को समझ पाए। अनुपमा मैम प्लीज अभी पॉइंट अपने पास रखिएगा, अभी आई कम अप, बट मैं थोड़ा सा पहले प्लैनेट्स को बता दूं कि कौन सा प्लैनेट क्या क्या कहता है। अब आते हैं नेक्स्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी करेक्ट। वीनस, वीनस क्या क्या कहता है आपको, वीनस किसकी बात करेगा आपको पता है, वीनस कैसा प्लैनेट है, लग्जरी, कंफर्ट्स, प्लेजर्स। तो अब अगर किसी का सैटर्न वीनस से कनेक्टेड है, वीनस के साथ कनेक्शन दे रहा है, नेटिव का क्या क्या कनेक्शन हो सकता है प्रोफेशन में, कहीं ना कहीं हो सकता है नेटिव फैशन टेक्नोलॉजी में काम कर ले, कॉस्मेटिक्स में, ज्वेलरी में, सिनेमा में। सिनेमा के लिए 2 प्लैनेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वीनस और चंद्रमा, एंड तीसरा है राहु। 3 प्लैनेट आप देखते हैं ना, मॉडल्स, एक्टिंग लाइन, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल कौन प्ले कर जाता है, इट इज वीनस, मून एंड राहु। तो ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं प्लैनेट्स। डिप्लोमैट्स है, वीनस में क्या है, आपके जैसे पीआर एक्सपर्ट्स होते हैं ना, कई बार उनको ले लेते हैं, मैरिज के काउंसलर्स जो मैरिज की काउंसलिंग करते हैं उसका रिलेटेड काम, रिलेशनशिप को एडवाइस करने वाले लोगों का काम, परफ्यूम से रिलेटेड कोई काम, टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई काम, लग्जरी आइटम से रिलेटेड कोई काम। और क्या है, वीनस क्रिएटिव है, क्रिएटिव है तो कैसा होगा, म्यूजिक है, सिनेमा है, थिएटर है,
फाइन आर्ट्स है, तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें क्रिएटिविटी यूज होती है। अगर किसी का सैटर्न 2 नंबर या 7 नंबर की राशि में, वीनस की राशि में है, तो नेटिव अपने काम में क्रिएटिविटी यूज करेगा। नेटिव अपने काम को करने में, डेफिनेट सी बात है, वीनस के कारक तत्व नेटिव के अंदर जरूर आएंगे, आपको देखने को कनेक्ट हो जाएंगे। तो मोटा मोटी तौर पे राशि, जिस राशि में सैटर्न मौजूद है, वो कहीं ना कहीं प्रोफेशन के कुछ कारक टच बेस को पकड़ता है। आप वहां से हल्का सा कोरिलेट करके बता पाएंगे कि नेटिव के अंदर क्या क्या चीजों का आपको गुण मिले। मंगल है, एनर्जी है, इंजीनियरिंग है, हमारा करेज है, आर्मी हो गया, देन आपका पुलिस हो गया, डिफेंस सर्विसेज हो गया, आपके सर्जन्स हैं, सर्जन्स को भी वहां पे हम कनेक्ट करते हैं किससे? सर्जरी या सर्जन्स, मंगल केतु। जो डेंटिस्ट होते हैं उनको मार्स से भी कनेक्ट करते हैं, मरकरी से भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके मार्स कौन है? स्पोर्ट्स का कारक है, तो एथलीट्स हो गए, आपके स्पोर्ट्समैन हो गए, यानी ऐसा कोई भी काम जिसमें आप बड़ा करेज यूज कर रहे हैं, एडवेंचरस काम कर रहे हैं, तो मंगल है। कि कोई भी ऐसा काम जिसमें बड़ा एडवेंचर इन्वॉल्व है, ठीक है। ऐसा कोई भी काम, जैसे फायरमैन है, क्या करते हैं? अग्नि बुझाने वाला काम करते हैं, तो अग्नि क्या है? मंगल है। तो वहां पे कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड काम, सिक्योरिटी का कोई काम, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई काम, मशीनरी से रिलेटेड कोई काम, टूल्स से रिलेटेड कोई काम, कोई भी हथियार से रिलेटेड कोई काम, ये सब मंगल का कारक है। जुपिटर की बात करते हैं ना, जुपिटर क्या है? आपका विजडम है, ज्ञान है। अगर सैटर्न और जुपिटर कनेक्टेड है, तो नेटिव अपने प्रोफेशन में किस चीजों को, गुणों को होगा? नेटिव अपने प्रोफेशन में जुपिटर जैसे गुण लेके आया। तो यहाँ पे क्या है? गाइडेंस देना, टीचिंग करना, ज्ञान की बातें करना। तो प्रीचर्स, टीचर्स, जो गुरु होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, दे आर हमारे जुपिटर, वो हमारे जुपिटर्स है। एस्ट्रोलॉजी, अगेन जुपिटर। एस्ट्रोलॉजी में आप हमेशा ध्यान रखना, जो सबसे बड़ा केतु, जुपिटर, मरकरी, कहीं ना कहीं नेटिव अपना मरकरी है तो लॉजिकल तरीके से चीजों को समझेगा, ठीक है। उसके बाद आपका मून, क्योंकि इंट्यूशन बेस्ड है, तो आपको जब भी एस्ट्रोलॉजी जैसी लाइन में, वर्टिकल में आप काम करते हैं, तो ये सारे प्लैनेट अपने अपने कारक तत्वों में कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट होते हैं। किससे कनेक्ट होते हैं? एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट होते हैं। तो आप देखते हैं ना, ऑथर्स, जो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी किताबें लिख देते हैं, तो किताबें लिखना, उसमें कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट आता है। लेकिन किताब कौन व्यक्ति लिखता है? जिसके पास ज्ञान होगा, नॉलेज होगी, उसके पास विजडम होगा, उसके पास बहुत कुछ है देने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति लिखेगा। क्या क्या लिखेगा? ऑथर होगा, ठीक है। ऐसा व्यक्ति क्या होगा? बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन तरीके से काम करना पसंद करेगा, क्योंकि जुपिटर क्या है? जुपिटर ज्ञान का बात करता है, तो उसके लिए क्या है? वो सबको एक एक तरीके से टीचिंग देना चाहता है, तो ह्यूमैनिटेरियन हो जाता है। इट्स ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काम करने वाला। अब सैटर्न जैसा प्लैनेट, आपको पता है कि मैंने बताया, सैटर्न का हम देखते हैं प्रोफेशन से। सैटर्न के एक्चुअली में प्रोफेशन और होते क्या क्या है? कई बार सैटर्न अपनी ही स्वराशि में बैठा है, तो आप कैसे कैसे कोरिलेट कर सकते हो? यहाँ पे हो सकता है फैक्ट्री का वर्कर हो सकता है, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हो सकता है। सैटर्न से हम सर्विस भी देख लेते हैं, डिसिप्लिन को भी देख लेते हैं, मासेस को भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को भी सैटर्न से देख लेते हैं, ठीक है। तो रियल एस्टेट को हम सैटर्न और मंगल दोनों से देख लेते हैं। तो आपको मैं प्लैनेट से बताऊंगी कि क्या क्या हम कौन सी चीजों को कनेक्ट कर लेते हैं। और सैटर्न से हम क्या क्या देख लेते हैं? कोई भी एनजीओ का काम है, कोई भी माइनिंग का काम है, आयरन का काम है, ऑयल का काम है, पेट्रोलियम का काम है। यहाँ पे ये जो माइनिंग है, आयरन है, ऑयल है, पेट्रोलियम है, अष्टम भाव का भी कारक है। तो अगर अष्टम भाव का कनेक्शन भी आ रहा है ट्राइन से, हमें 8th हाउस को हम प्लैनेट को कंसिडर कर रहे हैं, तो 8th हाउस भी कनेक्ट हो गया, तो नेटिव के प्रोफेशन में अष्टम भाव का भी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग वेरी माइन्यूटली, तो डोंट, दैट्स माय पार्ट। राहु, राहु क्या है? इनोवेशन है, इनोवेटिव आइडियाज है, फॉरेन है, अनकन्वेंशनल है। और राहु क्या है? एविएशन डिपार्टमेंट है,
टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्पेस रिसर्च। आप किस पे काम कर रहे हैं? स्पेस पे। जो चीज आपको बहुत दूर है, दूरी, राहु इस दूरी, दूरी की बात करता है, राहु है। और क्या है? आपका मीडिया है, फिल्म इंडस्ट्री है, आपका इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। आप देखोगे आजकल, आज के टाइम पे यूट्यूबर्स बहुत आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका सैटर्न और राहु कनेक्टेड है। उनको क्या है, सोशल मीडिया पे अपने आप को बहुत ज्यादा ये हो रहा है कि चलो लेट मी मेक सम रील्स, मैं उसी से अपने आप को सक्सेस पा लूं। ठीक है, तो वो सारा सेगमेंट आपको देखने को मिलता है और बहुत सी चीजों को कनेक्ट करते हैं। बट राहु मीडिया है, फॉरेन ट्रेड है, आपका सपोज कीजिए फिल्म इंडस्ट्री है, आपका ग्लैमर है, आपका इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, साइबर सिक्योरिटी है, आपका डिटेक्टिव का कोई काम, उसमें क्या है, राहु है, खोजबीन है ना, राहु खोजबीन है, खोजबीन का काम है। केतु भी रिसर्चर है, अभी मैं बताऊंगी केतु क्या है। केतु रिसर्चर है। राहु क्या है? दूरदर्शिता है, दूर तक देखने की पावर है। तो क्या है आपका, दूर तक कौन क्या देख सकता है? एविएशन इंडस्ट्री। और क्या, दूर ले जाने का काम करती है। और क्या होता है, आप देखते हो स्पेस का रिसर्च। आप किसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं? जो चीज आपसे बहुत दूरी पे है उसको रिसर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे राहु ना इन चीजों को दिखाएगा। और किस चीज को दिखाता है? कोई रिस्की काम। कई बार आप बड़े स्टॉक मार्केट की स्पेक्यूलेशन में राहु भी और मरकरी भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हाउसेस की बात करें तो पंचम का भाव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में, स्पेक्यूलेशन में। तो हम कई चीजों को मर्ज करके जानेंगे और सिंपल तरीके से कि कैसे कनेक्ट करते हैं। अब केतु है, केतु क्या है? स्पिरिचुअल है, रिसर्च है, छुपा हुआ कोई भी काम है, कोई भी छुपा हुआ काम, सीबीआई, सीआईडी, ठीक है, आपके जो रॉ एजेंट्स होते हैं, या एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? गहरा है। आप उसको जितना जितना जानते हो लगता है कम है, जितना जानते हो उतना लगता है कम है। ऑकल साइंस है, दैट इज केतु। तो जी आईटी का जी। जो बैकग्राउंड है, कोडिंग है, दैट इज केतु। मैम सीक्रेट खाली एजेंसी। एक सेकंड मुझे दे दीजिए। राइट, सो मैम की जो क्लास आ रही है, कल का ऑफर 35 खत्म हो चुका, आज का ऑफर है 4100 रुपीज। 1 मंथ क्लास इज गोइंग टू ओवर ये जाने वाली है। और भृगु नंदी नाड़ी बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है। 16+ क्लासेस हैं, रिकॉर्डिंग है, सर्टिफिकेशन है, फ्यू स्टडी मटेरियल्स मिलेगा भी, बाकी 90% आपको नोट्स ही बनाने हैं। राइट, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को पेमेंट करना है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे 7715930333 पे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 7715930333 पे। कल वाली रिकॉर्डिंग में सारा कोर्स कंटेंट मैम ने बताया था, मैं दोबारा कल सुबह शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। और 2 बैचेज हैं, 12 बजे और 7 बजे तक। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जब शेयर करें तो प्लीज़ अपना टाइम और अपना नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपको रिलेवेंट ग्रुप में ऐड कर सकें। तो मैम की क्लासेस 5 तारीख से चालू हो रही है, मतलब परसों से 2 दिन बाद से। कल के बाद परसों ये ऑफर 7,080 रुपये हो जाएगा, और 1 महीने का बेसिक टू सर 4 एडवांस तारीख कोर्स से है। शुरू होगी। बहुत अमेजिंग प्राइस है और बहुत अमेजिंग सेशन है। सो डोंट मिस दैट, डोंट मिस योर ऑफर। जी मैम। सर 4th से शुरू होगा, थर्सडे से। जी जी, थर्सडे से शुरू होगा, मंडे टू थर्सडे क्लासेस हैं। हाँ, सर लेकिन ये हमारा जो 5 तारीख है ना, दैट इज फ्राइडे, तो वहां पे ओ थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 4th फोर स्टार्ट, फोर फोर से शुरू होगा। थर्सडे। डन डन डन, मैं अपडेट कर दूंगा, थैंक यू कल सर, मॉर्निंग में अपडेट कर दूंगा। बिल्कुल राहुल जी, थैंक यू। तो राहुल जी, जी मैम, कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल है। जी अनुपमा गुप्ता जी, देन राधे मीनाक्षी। राधे सर। राधे राधे राधे। राधे मैम। कैसे राधे। हैं जय, मैम? बहुत बढ़िया, आप बताओ। मैम एक पूछना था कि जो मसाले होते हैं वो किस प्लैनेट में आते हैं? कोई भी स्पाइस है ना, दैट इज कनेक्टेड टू मंगल ऑल्सो, बिकॉज स्पाइसी फूड, स्पाइस को हम मंगल से भी कनेक्ट करते हैं। बाकी वी विल बी कनेक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग मैम ईच एंड, बट मसाले हम मंगल से कोरिलेट। राधे जैसे राधे मैम। हल्दी हो गया, लाल मिर्च हो गई, धनिया हो गया, ये सब मतलब मंगल से ही कनेक्ट हो गए मैम? देखो मसालों को जब बात करेंगे ना, तो हम मसालों में आप इस मान के रखो कि इट इज
कोई भी स्पाइस है जो भी हम अपने मसालों का यूज करते हैं, जैसे गरम मसाला है, चीजें हैं, उसमें आपका मंगल का चीजें, स्पाइसी कोई भी चीज, कोई भी हम मसाले यूज करेंगे, हल्दी जैसे जुपिटर से देख लेते हैं, धनिया हो गया मरकरी से देख लेते हैं, ठीक है, वो अलग सेगमेंट है। तो मसाला इज नॉट द पॉइंट विच वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। तो यहाँ पे बेस बेस हमें प्लैनेट को समझना है। मसाला इट्स इंटरेस्टिंग थिंग विच यू आस्क्ड मी, बट हाँ, जो हम जैसे जुपिटर है उसको हम किससे देख लेते हैं, हम हल्दी एक से। सेकंड में, मुझे बार बार चैट में मैसेज आ रहा है 3540 ऑफर था ना, था वो, बिल्कुल वो था, 9 बजे खत्म हो चुका था। सर अभी मैं भी बोलो बोलो मैडम। सर कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं नहीं कर पाई, तो मैं आज करूंगी। ठीक है, आज रात तक 12 बजे तक जो जो पेमेंट करना चाहता है 3540 कर सकता है। कल सुबह से थैंक वो यू सर। कल सुबह से वो 12 बजे, कल सुबह से 4100 रुपये हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक डन यू सर। डन डन, राधे राधे जी। मैम पेंटर को किससे देखा जाएगा? पेंट पेंट करने वाला कौन व्यक्ति होता है बताओ, पेंट क्या मैम होता है? वीनस होगा कि मून होगा या कॉम्बिनेशन होगा? यहाँ पे पेंट ना तो एक क्रिएटिविटी को दिखाता है, दर्शाता है, ठीक है। ओके। और पेंट में कलर का यूज भी होता है, हाँ हाँ। तो कलर्स का भी इंपॉर्टेंस रहेगा, और स्पेशली पेंटर के केस में आप उसको क्रिएटिविटी से मानते हैं। पेंटर क्या करता है, क्रिएटिव है, तो इट इज समथिंग रिलेटेड ओके। टू क्रिएटिविटी। और जो भी शाही होती है ना, जो जैसे लोग आप देखते हो न्यूज़पेपर है, उसमें जो शाही का काम होता है, दैट इज सैटर्न का काम, वो ठीक तो है। सैटर्न हो गया, तो पेंट पेंट मैम ड्राफ्ट, पेंटर एक प्रोफेशन है ना, बट तो आप पेंटर उस लिए प्रोफेशन है, पूछू। because पेंटर इज व्हाट, वीनस, इट इज कनेक्टेड टू वीनस। और भी, और इसमें और कारक तत्वों को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सैटर्न कनेक्टेड है वीनस से, और सपोज छठे घर से भी इंक्लूसिव है, और भी हम इसको कनेक्ट करेंगे प्लैनेटों से, तो वहां से हम बता पाएंगे कि नेटिव पेंटर होगा, पेंटिंग प्रोफेशन में जाएगा। तो ये तो बारीकी पेचीदगी, वी विल बी वर्किंग ओवर बीएनएन, डोंट वरी, दैट इज आवर पार्ट, वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। वो उसके आप टेंशन छोड़ दो, मैं आपको एक बेस बताऊंगी, प्लैनेट के कारक तत्व बताऊंगी, उससे क्या क्या देख लेते हैं वो बताऊंगी, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था। जी अनुपमा जी बताएं। जी मारुति जी थैंक यू अपने मैम। से। ठीक थैंक है यू जी, जी। फिर मिलते हैं उसमें कोर्स में। जी बिल्कुल, मारुति थैंक यू। जी। डोंट वरी। राधे राधे जी, सर। राधे 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 जी। राधे 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 राधे। जी। सर, क्लास थी इसलिए मैं नहीं कर पाया था, तो एक बार इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा एक बार बता देते कि इसमें क्या क्या है। मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, कोई कोर्स कंटेन ही कम से कम बताने का 20 मिनट चाहिए। मतलब कल इसमें के क्या ऐसा क- कि मतलब कल के सेशन में मैंने बिल्कुल प्रॉपर्ली डिटेल डिस्कशन किया है। वीडियो आपके ग्रुप में है सर। ठीक है सर, मारुति मैं जी, देख रही थी, इस समय वो क्लास चल रही थी ना मैम की, कोई बात नहीं, आप PPT मुझे वाली, व्हाट्सएप तो पे राधे राधे लिख दें, मैं आपको अभी ग्रुप वीडियो दे देता हूँ। उसके लास्ट में भी देखोगे तो पूरा रिकॉर्डिंग में है सर। ठीक है सर। मैं अभी भिजवा देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे राधे राधे लिख दीजिए, कोर्स कंटेंट लिख दीजिए, मैं शेयर करवा देता हूँ। ठीक है सर। डन डन, थैंक यू। देखिए ऐसा है कि यहाँ पे आप लोग प्रोफेशन या किसी भी वर्टिकल पे जब हम बात करने जाएंगे, वी विल बी वर्किंग ओवर इट। 3540, जैसे मेरे भी कल भी योगेशी ने बड़े सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई किया था, इट इज 90 रुपीज, इट इज 90 रुपीज अ डे। तो यहाँ पे कोर्स कंटेंट आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। जिसके पास नहीं है तो आप कल की रिकॉर्डिंग सुन लेना, कोर्स कंटेंट वहां से मेरे को मिल जाएगा, इट इज नथिंग टू वरी अबाउट। पेमेंट का लिंक अभी आपको सर शेयर कर देंगे, यू विल बी आप सबके शेयरिंग ग्रुपों दैट। में है, जिन जो जो ग्रुप में है उन सबके पास है मैम। आप ऑलरेडी अगर ग्रुप्स में अवेलेबल है तो आपके पास स्क्रीनशॉट वहां पे अवेलेबल है, आप बारकोड अवेलेबल है, उससे आप स्कैन करके यू कैन पे। आप डेफिनेटली ऑलरेडी पहले ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप लोग को पता है कि इसमें ज्वाइन करने का क्या वे आउट है, क्या तरीका है, ठीक है। तो देखिए मेरे कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर हमारे केस में जब भी हम बात करेंगे प्रोफेशन के सेगमेंट पे, तो आपको एक बात को कंसिडरेशन में रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने प्रोफेशन। ग्रुप चैट में लिंक भी डाल दिया आप लोगों के लिए, अगर आप कोर्स कंटेंट देखना चाहते हो इस वीडियो में है। जी मैम। राहुल जी बस एक शॉर्ट में एक क्रक्स पे एक बात जो है, प्रोफेशन के केस में आपके पास ये ध्यान रखना है कि आपका प्लैनेट, सैटर्न जैसा प्लैनेट किस राशि में बैठा है, उसका लॉर्ड कौन है, उसके कारक तत्व नेटिव के अंदर मिलेंगे प्रोफेशन में। सैटर्न डिग्री वाइज किसको फॉलो कर रहा है, नो मैटर वो प्लैनेट कहीं पे भी है,
सैटर्न की डिग्री के अगली डिग्री क्लोज, जो भी प्लैनेट की डिग्री है वो प्रोफेशन के आपके अंदर एट्रीब्यूट्स आपके अंदर 100% होंगे, 100%, क्योंकि सैटर्न उसको फॉलो कर रहा है, प्रोफेशन को फॉलो कर रहा है। अब आपको ये और देखने को मिल जाएगा कि कौन से हाउसेस कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने एक बात बोला, राशि किस राशि में बैठा है, कौन से घर में बैठा है, और ट्रायन से कौन से हाउसेस को एक्टिवेट कर रहा है, उनके कारक तत्व भी उसके प्रोफेशन में इंप्लीमेंट करेंगे, उनके ऊपर उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या होता है, जो सैटर्न के बिल्कुल सामने वाला घर है, अगले वाला घर है, जो सैटर्न के बिल्कुल अगले वाला घर है, मान लीजिए कि सैटर्न उसको भी देख रहा है, उधर भी जा रहा है। अगर सैटर्न से अगले घर में कोई भी प्लैनेट नहीं है, नॉट टू वरी, फिर आपने और कंसिडरेशन में क्या रखना है, डिग्री। सैटर्न सपोज 15 डिग्री का है और उससे अगला डिग्री में आपको सपोज कर लीजिए जुपिटर मिल रहा है, तो नेटिव को क्या आपको देखने को मिलेगा कि नेटिव के प्रोफेशन में जुपिटर का अहम भूमिका होगी। जुपिटर बैंक भी है, जुपिटर टीचिंग भी है, जुपिटर के जो जो कारक तत्व हैं, फाइनेंस भी है, वो कारक तत्व आपको नेटिव के प्रोफेशन में देखने को मिल जाएंगे। और ट्राइन मैंने बताया 159, 2610, 3711, 4812, उन ट्राइन से जो जो प्लैनेट कनेक्ट होंगे वो कारक तत्व भी नेटिव के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, अगर कोई प्लैनेट आप जिसको रीड कर रहे हो उसकी सबसे ज्यादा डिग्री है, उसकी सबसे ज्यादा डिग्री है और वो किसी को फॉलो नहीं कर रहा, ऐसे केस में वो प्लैनेट जहां खुद बैठा है उसकी जो राशि है, उसका जो प्लैनेट है, उसकी अहम भूमिका आपको देखने को मिलेगी। ऐसा भी केस हो सकता है आपके साथ कि आपका कोई जो प्लैनेट है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिग्री का है, तो आप उसके बाद एक तो जिस राशि में बैठा है उसके लॉर्ड को कंसिडर कर सकते हैं, और फिर आपको पता है ना 30 डिग्री की राशि के बाद कहां से राशि शुरू हो जाती है, डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसके बाद उस प्लैनेट से जो अगली कम डिग्री होगी, मैक्सिमम डिग्री है, उससे सबसे कम डिग्री का जो भी प्लैनेट होगा उसके भी कारक तत्व आपको उस व्यक्ति के अंदर वो उधर की तरफ भी अपना प्रोसीड कर रहा होगा, उस प्लैनेट की तरफ भी वो प्रोसीड करेगा, जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि नेटिव का जुपिटर मैक्सिमम डिग्री का है। अब नेटिव के बारे में कैसे जानेंगे आप, एक तो मैंने आपको बताया कि नेटिव के पिछले घर में कौन है, नेटिव के मतलब जुपिटर देख रहे हो मैक्सिमम डिग्री का है, उससे पिछले हाउस में अगर कोई प्लैनेट है वो कारक तत्व नेटिव लेके आया है। जुपिटर के अगले हाउस में कोई प्लैनेट है, जुपिटर उन गुणों की तरफ, उन चीजों की तरफ भागेगा। नेटिव जीव है ना, जुपिटर जीव है, वो उन चीजों की तरफ भागेगा, उसका रुझान उन चीजों की तरफ बढ़ेगा। और ट्राइन से जो जो प्लैनेट कनेक्ट होंगे, नेटिव को उसके नेचर के अंदर, उस जीव के अंदर उन चीजों के प्रति अट्रैक्शन या उनके प्रति उसका मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। सैटर्न आपको पता है किसका कारक है, सैटर्न प्रोफेशन का कारक है, तो वहां से आप चीजों को कोरिलेट करके देख पाएंगे। इवेंट भी बताएंगे, यस वी विल बी वर्किंग इवेंट्स ऑन द बेस ऑफ जुपिटर और सैटर्न के प्रोग्रेशन पे काम करेंगे हम। आराध्या जी, इट्स अ वेरी गुड नेम, आराध्या। वी विल बी टॉकिंग अबाउट मूवमेंट प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। जुपिटर एक राशि में एक साल रहता है, तो कैसे कैसे आपके इवेंट रीडिफाइन होंगे। सैटर्न 2.5 साल एक राशि में रहता है, उसको हम कैसे मूव करके देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी घटनाएं, उनके घटना के क्रम कैसे चलेंगे, वो हम कोरिलेट करके समझ सकते हैं। और इन चीजों से ही और ट्राइन से बना के डिग्री वाइज फॉलो के हिसाब से बना के आपको चार्ट रीडिंग में बहुत सफलता हासिल हो। यू विल बी गेटिंग सक्सेस रीडिंग दीज थिंग्स ओनली। अगर कोई प्लैनेट मिनिमम डिग्री का है, सपोज 0 1 डिग्री का है, तो उससे जो पिछला डिग्री कौन सी होगी, उससे पिछले हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है
उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। उससे अगला वो वहां जा रहा है, और 0 डिग्री वाला प्लैनेट कहाँ से बढ़ेगा आपको पता है? अगर मैक्सिमम डिग्री का प्लैनेट 0 पे जा रहा है तो 0 डिग्री वाला 1 2 3 4 बढ़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर, समझते हो? तो वो सेगमेंट आपको देखने को मिलेंगे। आई विल बी गाइडिंग यू एंड एक्सप्लेनिंग यू दिस। डोंट वरी, इट्स गोइंग टू बी वेरी माइन्यूट लर्निंग, इट इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी आत्मकारक, अमात्य कारक, वो तो जेमिनी है। जो मैक्सिमम डिग्री का प्लैनेट होता है उसको आत्मकारक बोलते हैं, फिर उससे कम डिग्री वाले को अमात्य कारक बोलते हैं। उसमें हम राहु केतु को नहीं लेते, उसमें किसको लेते हैं? खाली 7 प्लैनेट्स पे आत्मकारक, अमात्य कारक, वो अजीत जी अलग अलग स्टोरी आएगा, ठीक है? दैट इज नॉट हियर। BNN एंड जेमिनी इज डिफरेंट। जेमिनी अलग है, BNN अलग है, KP अलग है। तो ये सारी विधाएं अलग अलग है, बट पहुंचती एक तरफ ही है, पहुंचती एक ही तरफ है। इट्स बेसिक और एडवांस प्रेडिक्टिव। इट इज बेसिक टू एडवांस। इसके बाद प्रोफेशनल भी आएगा, इसके बाद प्रोफेशनल भी आएगा। बेसिक टू एडवांस तक आप प्रोग्रेशन, जुपिटर और सैटर्न के प्रोग्रेशन पे वर्क करना सीख जाएंगे। कैसे वर्किंग करते हैं हम, उस पे लाइव चार्ट्स पे काम करेंगे। उसमें हम कम से कम 4-5 लाइव चार्ट्स ले लेंगे प्रोग्रेशन समझने के लिए, चीजों को वर्क करने के लिए कि कैसे प्लैनेट मूव करते हैं, कैसे हम उसकी रीडिंग्स करते हैं, हम उनको वर्क कर लेंगे। ठीक है? तो आप अभी जब BNN में जाएंगे, हम एक एक चीज से कनेक्ट करेंगे, प्लैनेट से कनेक्ट करेंगे। हम एक एक चीज के विनुता जी आपको जिस ग्रुप में मिल गई, यू विल बी द लकी वन, क्योंकि शी मेक्स ब्यूटीफुल नोट्स। विनुता जी पता नहीं मुझे बोलना था, नहीं बोलना था ये बात, देख लेना जहां तक आपके लिए पॉसिबिलिटी बने। कोई फोर्स नहीं आपके ऊपर, देयर इज नो फोर्स, ठीक है? इट इज ऑल योर विश, इट इज ऑल योर विश कि आप जितने सपोर्ट कर पाएंगे। और यकीन मानेगा, मेरे से भी जहां जहां नोट्स का सपोर्ट हो पाएगा आपको मैं कोर्स में दूंगी। जी मैम। तो रात तक के लिए 3540 है और कल 4100 का ऑफर है। तो पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे 7715930333 पे, राइट? राइट मैम। तो आज के लिए इजाजत मैम। जी बिल्कुल सर। जी, thank you Thank Neeru you ma'am so to being much. here to guide us, and thank you to everyone join this wonderful session. आप We'll लोगों be ने हमें guiding कीमती more समय and more दिया, things. उसके लिए आपके बहुत बहुत बच्चे, धन्यवाद। हर चीज, डोंट वरी योगेश जी, हर कुछ क्लियर होगा। इट विल बी इन द क्लास, आई विल क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, क्योंकि हम KP में देखते हैं पहला बच्चा पंचम, सप्तम, दूसरा, तीसरा, नवम, ठीक है? हम वो सब देखते हैं। वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग, जो जो है पॉइंटर सारा कवर होगा, डोंट वरी। Done. Thank you सो ma'am. मच, गॉड Radhe ब्लेस Radhe to all, Jai Guru to all. Take care, stay blessed, keep swimming. Thank you, Musratane ma'am. Kush. Thank you very much. Thank you so much. Radhe Radhe.